नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के बात करेंगे। संशोधित आंसर की अब तक आ जाना चाहिए था बट डिले हो रहा है। हमने जो कुछ भी अपडेट आप सभी को उस समय दी थी तो उस समय की जो भी जानकारी मिली थी वही आप सभी को बताया था। उसके बाद अब डिले होना स्टार्ट हो चुका है या फिर दोबारा से आंसर की को देखा जा रहा है, उसमें जो भी ऑब्जेक्शन वाले प्रश्न थे उनको देखा जा रहा है। इस तरह के रीजन भी हमने आप सभी को बताए थे। तो चीज़ें हमारे आपके हाथ में नहीं होती, हम लोग कोशिश कर सकते हैं या फिर जो भी सही अपडेट्स जो भी सही जानकारी मिलती है वो आप सभी तक हम पहुंचाते रहते हैं। अब यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी के जो भी पहले की भर्तियों पर कार्य किए गए हैं, अगर देखा जाए उनको कंबाइंड टेक्निकल की पुरानी भर्ती है 2016 की और अगले साल तक पूरी होने की उम्मीद है, यानी लगभग 7-8 साल का समय लग जाएगा। मंडी परिषद की भर्ती है, डीबी हुए काफ़ी समय हो चुका है लेकिन रिजल्ट या फिर ज्वाइनिंग का कोई अता पता नहीं है। जेई 18 की भर्ती है या फिर एएसओ 19 की भर्ती है, फॉरेस्ट गार्ड 18 की भर्ती है, ये सभी भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं। पेट 2021 से भर्तियों की बात कर ले, आईटीआई अनुदेशक की भर्ती है, आपकी भर्ती है, एएनएम की भर्ती एक पूरी हुई है, उसमें भी अभी विलेहड़ के कुछ लोग बचे हुए हैं, यानी पूरी तरह से भर्ती कंप्लीट नहीं हो सकी है। फिर आपकी भर्ती हो गई लेखपाल की भर्ती जिसकी डीबी चल रही है, उसमें भी कुछ मैटर है। और भी कुछ भर्तियाँ हैं जैसे वन दरोगा की भर्ती है जो कि अगले साल तक ही कंप्लीट हो पाएंगे। पीईटी 2023 का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है और पीईटी 2023 का रिजल्ट समय पर आ जाएगा। बाकी जो भर्तियां हैं 2021 पेट 2021 से जो भर्तियां हैं वो भर्तियां पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो अब हम सभी ने यहाँ पर ये निश्चय किया है कि हम लोग कोशिश करना आरंभ कर दें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मिड अप्रैल से यानी मध्य अप्रैल से आचार संहिता लगभग आप मान के चलें कि लग जाएगी। यानी हम लोगों के पास अगले साल मार्च तक का समय है। उसमें भी आप दिसंबर लास्ट और जनवरी की स्टार्टिंग लगभग 10-15 दिन आप छोड़ दीजिए शीतलहरी वाली समय। बाकी समय ही हम लोग जो प्रयास कर पाएंगे कोशिश करेंगे। एक भर्ती देखिए और भी है, जूनियर असिस्टेंट 1262 की। इसका रिजल्ट भी चूंकि छोटी भर्ती है तो इसका रिजल्ट भी आयोग की तरफ से देना है। हालांकि 1262 वैकेंसी है, बहुत छोटी भर्ती नहीं है और आपकी भर्ती से काफ़ी समय पहले उसका एग्जाम हो गया था। एक ये भी चीज़ आप सभी देखते होंगे कि जिस तरह से जिस क्रम में भर्तियों का क्रम होता है उसी तरह से उनके आगे की प्रोसेस स्टार्ट होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उन क्रम का पालन करना होता आयोग को तो कंबाइंड टेक्निकल की भर्ती बहुत पहले पूरी हो जानी चाहिए थी, या फिर एएसओ या फिर फॉरेस्ट गार्ड या फिर अन्य जो भर्तियां हैं पुरानी भर्तियां हैं, या फिर एएनएम के बाद आपकी भर्ती अब तक पूरी हो जानी चाहिए थी अगर क्रम की बात कर लें तो। यहाँ पर मतलब क्रम से नहीं होता है। बीडीओ 2018 की भी पुरानी भर्ती है, फिलहाल में उनकी भर्ती में देरी होनी शुरू हो चुकी है। लग रहा था कि नवंबर में उनका रिजल्ट दे देंगे, फिलहाल में इस महीने कोई भी रिजल्ट उनका नहीं आना है, ना ही आपका रिजल्ट आना है। आपका रिजल्ट तो वैसे भी इस महीने नहीं आ पाना पॉसिबल था, वो हमने बहुत पहले आप सभी को बताया था। तो इस तरह की बेमतलब की जो भी अनुमान से चीज़ें बताई जाती हैं उनका कोई मतलब नहीं होता, बल्कि यहाँ पर हम सब लोग मिल करके कोशिश करें, प्रयास करें। तो कल कुछ लोग आयोग जा रहे हैं, कल कुछ सिस्टर आयोग जा रही हैं और आप में से लखनऊ जाएंगी आयोग पिकअप भवन, गोमती नगर पिकअप भवन। तो आप में से भी जो लोग भी जाना चाहें, कम से कम लखनऊ के जितने भी आप लोग हों, लखनऊ व आसपास के ज़िले के हों, तो आप लोग जरूर जाइए। ग्रुप में भी आप सभी लोग जुड़े रहें, सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थी ग्रुप में रहें, ये हमारा विनम्र निवेदन है। कुछ लोग कुछ जो भर्ती से संबंधित ना हो ऐसे लोग बिल्कुल भी ग्रुप में आप ना जुड़ें। तो आप लोग आपस में बात कर लीजिएगा, बाकी यहाँ कमेंट करके भी, इस वीडियो पर कमेंट करके भी आप बात कर सकते हैं आपस में। और हमें यहाँ पर यही मांग करनी है, सचिव सर से यही निवेदन करना है कि सर हमारी जो भी संशोधित आंसर की है उसको जल्द से जल्द जारी कर दी जाए। जो भी फुल मार्क्स मिल सकते हैं या जो भी उसमें चेंजिंग होना है वो करके संशोधित आंसर की जारी कर दी जाए और उसके बाद हमारा डीबी का रिजल्ट जो है जल्दी से दे दिया जाए। यानी कि दिसंबर तक हमें डीबी का रिजल्ट हर हाल में सचिव सर से देने के लिए बोलना है, ताकि नेक्स्ट ईयर जनवरी लास्ट या फरवरी में आपकी डीबी लग जाए। नोटिस तो पहले आएगी बट आपकी डीबी लग जाए, और जितनी जल्दी डीबी लगेगी उतनी ही जल्दी आपके यानी लोकसभा चुनाव से पहले पहले, आचार संहिता लगने से पहले पहले आपका फाइनल रिजल्ट आना जरूरी है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता या फिर चुनाव, उसमें बहुत अधिक समय नहीं लगना, सब मिला करके अधिकतम महीने भर का समय लगना है, तो बहुत उससे आगे बहुत डिले नहीं होगा। बट इतनी प्रोसेस अगर चुनाव से पहले हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के पास बहुत सारी भर्तियां होती हैं। इस समय बहुत सारी भर्तियां अभी भी हैं, आगे भी रहेंगी। कई सारी भर्तियों के विज्ञापन भी आएंगे नेक्स्ट ईयर, जब पेट 2023 का रिजल्ट आ जाएगा मिड जनवरी तक या उसके पहले पहले, तो उसके बाद फिर नए नए विज्ञापन भी आने शुरू हो जाएंगे पीईटी 2023 से। पीईटी 2022 की जो नोटिफिकेशन आ चुके हैं, अभी कुछ आने भी हैं, फिर उनके भी एग्जाम, उनके भी आगे की प्रोसेस। पेट 2021 की ही तमाम भर्तियां पड़ी हैं। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि केवल आपकी ही भर्ती पर काम होना है। आयोग के पास बहुत सारी भर्तियां हैं, एक बार अगर वो दूसरी भर्ती पर काम करना शुरू कर देंगे तो उसके बाद फिर आपकी भर्ती में देरी होनी स्टार्ट हो जाएगी, जिस तरह से पुरानी भर्तियों में होता चला आया है। तो यहाँ पर हम सभी को कोशिश करने की आवश्यकता है, प्रयास करने की आवश्यकता है। और एक काम यहाँ पर हम लोग और कर सकते हैं,
और ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसमें ये निवेदन करना है सचिव सर से हम सभी को कि सर इसमें जितने भी लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि हम इस भर्ती में एलिजिबल नहीं हैं, फिर भी उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है। ऐसे ही बहुत सारे पुरुष अभ्यर्थियों ने भी आवेदन कर दिया था। तो कुल मिलाकर के नोटिफिकेशन पढ़ करके ही किसी भर्ती के लिए आवेदन किया जाता है, ये मान करके चला जाता है आयोग की तरफ से। लेकिन दूसरा विकल्प ये भी होता है कि मान लीजिए हमें उसके बाद ही कन्फर्म पता नहीं चल सका है, तो उसमें एक विकल्प होना चाहिए कि जो लोग अपना अभ्यर्थन वापस ले सकें, यानी ऐसे लोगों को हटा करके ही डीबी के लिए शॉर्ट लिस्टिंग का रिजल्ट आए। तो इससे से कम 1 से 2 या 2 से 3 नंबर तक मेरिट डाउन होगी डीबी के लिए। इतना ही नहीं, फाइनल मेरिट लिस्ट में फिर इन्हीं अभ्यर्थियों को, यानी एलिजिबल अभ्यर्थियों को ही मौका मिलेगा। तो हम लोग एक निवेदन ये भी कर सकते हैं कि सर जो भी अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल ना हो चुके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए नहीं गए हैं। आईटीआई अनुदेशक की भर्ती है पेट 2021 से ही, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाया गया था, इसी वजह से एएसओ की भर्ती या फिर अन्य भर्तियाँ इसी अर्हता के चलते उनका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, विवाद उसमें है इसी अर्हता के चलते। तो यहाँ पर बाद में कोई दिक्कत ना हो आपकी भर्ती में, बस हम ये चाहते थे, बाद में आपकी भर्ती में कोई भी दिक्कत ना हो, बस यही हम कोशिश यहाँ पे कर रहे थे। और हम आप सबकी जो भी चीज़ें आप सब कह रहे हैं यहाँ पर, ये सारी बातें आपकी आयोग के सचिव सर तक पहुँच चुकी है। लेकिन हम चाह रहे थे कि आप लोगों के माध्यम से, अभ्यर्थियों के माध्यम से भी आपकी बात सचिव सर तक जाए। आप उनसे निवेदन करें कि सर जो भी इसमें अभ्यर्थी एलिजिबल ना हो, या तो उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाएं, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे लोग, जैसे मान लीजिए बीटीसी वाले हैं, बीएड वाले हैं, हमें पता है, उनको भी पता है, सबको पता है कि हम एलिजिबल नहीं हैं, फिर भी हम आगे की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो हम परेशान भी होंगे, यानी वे अभ्यर्थी परेशान भी होंगे, उनको पता नहीं चल पा रहा है, एग्ज़ाम देने गए, फिर उसके बाद आगे डीबी के लिए जाएंगे, फिर वहाँ से अगर बाद में पता चलता है उनको, तो कहीं ना कहीं उनको भी तकलीफ होती है कि आखिर मैं पहले क्यों नहीं बताया गया। तो उनके साथ भी कहीं न कहीं चीज़ें होता है कि जानकारी के अभाव में वो लोग भी परेशान होते हैं, और जो एलिजिबल अभ्यर्थी होते हैं उनको मौका नहीं मिल पाता है। तो एक प्रयास यहाँ पर होना चाहिए, और ये चीज़ें ऐसी हैं कि आयोग के हाथ में है पूरी तरह से। अगर वो चाहेंगे तो ये चीज़ें कर सकते हैं कि सर जितने भी लोग इसमें एलिजिबल ना हो, उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवा लें आप, या फिर उनसे अभ्यर्थन वापस लेने के लिए कोई पोर्टल खोल दें आप। तो इससे ये होगा कि थोड़ी-सी भीड़ भी कम होगी। जो लोग एलिजिबल रहेंगे सिर्फ़ वही लोग आगे की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। जो लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे, कम से कम वो जान तो जाएँगे। क्योंकि हमें उम्मीद होती है, उन अभ्यर्थियों को भी उम्मीद होगी हम एलिजिबल हैं। अभी आप देखेंगे कि तमाम इस तरह की चीज़ें चल रही हैं ग्रुपों में हर जगह। आप लोग भी हमसे पूछते रहते हैं कि कितने ऐसे लोग हो सकते हैं, ये चीज़ें किसी को नहीं पता, कोई इसका ऑफिशियल डाटा नहीं है। या तो उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए जाएँ, या फिर उनके जो भी आवेदन पत्र हैं उसके आधार पर ये फाइंड आउट किया जाए कि कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं, जो कि बिना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए पॉसिबल नहीं होने वाला है। तो कल की डेट में जो लोग भी जा सकते हैं आप प्लीज़ जाइए, और सबसे पहला प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि जल्द से जल्द संशोधित आंसर किया है, डीबी का रिजल्ट है, आगे की प्रोसेस हो। और दूसरा प्रयास हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जितने भी सर इसमें एलिजिबल अभ्यर्थी हो, वही आगे की प्रोसेस के लिए शॉर्टलिस्ट हो। बाकी लोगों के लिए कोई उसमें अलग से पोर्टल खोल करके या फिर कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए ताकि उन लोगों को भी दिक्कत ना हो। कोई भी एलिजिबल अभ्यर्थी भर्ती से बाहर नहीं होने वाले हैं, आप लोग निश्चिंत रहें। लेकिन अगर हमें पता है कि हमारा विषय ही उसमें नहीं, हमने गलती से आवेदन कर दिया था, या फिर हम बीएड बीटीसी वाले हैं या फिर एजुकेशन वाले हैं, हमें लग रहा है कि शायद हम एलिजिबल हो जाएंगे, तो ये चीज़ें आयोग की तरफ से बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए। ठीक है, बाकी आप सभी भी अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं, और जो भी आपको लगता है या फिर कोई भी सवाल आपके मन में हो, आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ग्रुप का लिंक भी कमेंट में पिंड किया हुआ रहता है। सिर्फ अभ्यर्थी जुड़े प्लीज़, इट्स ए रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।